सर प्लीज ये बताइएगा कि मर्द की कमाई का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? ऑब्वियसली उसके माँ बाप, और उसके बाद वो औरत जिसने उसे तब कबूल किया था जब उसकी जेब खाली थी। जब जेब खाली थी। अब उसकी जेब भर गई है ना, सही। तो उन भरी हुई जेबों की भी हकदार वो औरत है। माँ बाप तो हैं ही, ठीक है। ये उसकी कमाई की हकदार है। बाकी देखें, इसमें तो आपके पास दीन के भी अहकामात हैं। दुनियावी नुक्ता नज़र से भी देखें तो वही तरतीब बनती है। माँ बाप पे खर्च करें, बीवी पे खर्च करें, बहन भाइयों पे खर्च करें, फिर उसके बाद रिश्तेदारों पे खर्च करें। इतना माल अल्लाह ने दिया है कि फिर भी बच जाता है खर्च करने वाला। फिर इलाका देखें, फिर बच जाता है। शहर देखें, फिर बच जाता है। सूबा देखें, फिर बच जाता है। मुल्क देखें, फिर भी बच जाता है। पूरी दुनिया में देखें भाई, लोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे वो गोरे हैं जिनकी डोनेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रही होती हैं, तो वगैरह। तो ये चीज़ें। सर ये अमीर घरों की बेटियां खाली जेब वाले मर्द के साथ कर सकती हैं गुजारा? अच्छा, ये ना प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी में ये है जुर्रत और हिम्मत कि वो ये करना चाहती है, तो हो भी सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, लग्जरी ऐसी चीज़ है ना, मिसाल ले लें छोटी नज़दीक से। बरतानिया में रहने वाले लोग जी, यहाँ से जाते हैं, 5 साल वहाँ पे गुजारे, उन्हें कहीं आके पाकिस्तान रह के दिखाएं आप हमेशा के लिए। नहीं आएंगे। आते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, सिस्टम नहीं है। इसी तरह जब आप लग्जरी को एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे अब मेरी मिसाल लें। हम जब पैदा हुए थे तो तब पंखे होते थे मुश्किल से। जी अब हमारे बच्चे हैं, वो पैदा हुए हैं तो एसी में सोते हैं। बिल्कुल। अब आप उन्हें उम्र के किसी हिस्से में कहें कि नहीं जी, अब आपने जो है वो पंखे में सोना है दोबारा, गर्मियों में जून जुलाई में सोएंगे, बहुत मुश्किल है उनके लिए। हाँ। तो लग्जरी को जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसके बाद उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है, हम जैसे आप जैसे लोग जब कैद हो जाते हैं, जेलों में जाते हैं, तो चीखते हैं। वहाँ बुनियादी इंसानी ज़रूरियात होती हैं। रहने के लिए छत होती है, सोने के लिए ज़मीन होती है। सही। याद रखें, बेड भी एक लग्जरी है, वो ज़मीन पे सोता है। सही। ठीक है। तो वॉशरूम कॉमन होता है, सब यूज़ करते हैं। कोई शीशा नहीं आपके पास, कोई कंघी नहीं, कोई मामलात नहीं, तो फिर तंग होते हैं ना। फिर सर हम ये कह सकते हैं कि अमीरों की शादियां अमीरों में होनी चाहिए और मिडिल क्लास की बिल्कुल देखभाल के होनी चाहिए। क्या देखते हैं आप? हर इंसान क्या देखता है? बल्कि कोशिश करते हैं लोग अपने से अच्छी हैसियत में शादी करें। जी। ये सर लड़की को अच्छी हैसियत में करनी चाहिए या लड़के को? दोनों को ही। दोनों को ही। अच्छी हैसियत से मुराद अब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैं महीने का 50,000 कमाता हूँ, तो मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जिसका बाप करोड़पति था जी। मैं उसको वो सहूलियात नहीं दे सकता। बल्कि मेरी तरजीह तो ये होती है कि लड़कों को ये चाहिए कि कम से कम अपनी बराबरी में शादी करें, या ऐसे घर में शादी करें जो माली हैसियत में आपसे थोड़े कम हों, जिन्होंने स्ट्रगल देखी हो। हाँ, नहीं, उसकी एक रीज़न है ना, वो बच्चियां देखें ना, उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, आप वो एक्सपीरियंस उन्हें करवा सकें, वो मेंटेन करेंगे उसकी लाइफ को। देखें, एक इंसान की एक लाइफ होती है जो मेंटेन्ड होती है, आपने कम से कम ये तो उसको देना है ना। जी बिल्कुल, बुनियादी ज़रूरियात सारी। बाकी ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं। कि मिसाल ले लें, मेरे पास एंड्रॉयड का मोबाइल है, एप्पल लेने का मेरा भी दिल करता है, तो आम आदमी का भी दिल करता है और ख़ास आदमी का भी दिल करता है। लेकिन एंड्रॉयड तो दे सकें, बिल्कुल, एप्पल ना सही। जी। तो इसलिए अपने जैसी हैसियत या अपने से कम लड़कों के लिए, और जहां बच्चियां देनी होती हैं, लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा अच्छी, चलो बच्चियों को सुख मिल जाएगा, आसानी मिल जाएगी। सही।